नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर अपने इस कार्यक्रम में अपने उन युवा साथियों के लिए जो अभिनय के लिए इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको अभिनय की कुछ बारीक-बारीक टिप्स के बारे में बताता चला आ रहा हूँ। और पिछले एपिसोड से ही जब भी मैंने इसको शुरू किया है, तो शुरुआत मैंने की है वाचनिक से। यानी कि आप अपनी आवाज़ को अभिनय के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर पिछले एपिसोड की बात करें, तो पिछले एपिसोड से मैं 9 रसों के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें पिछले एपिसोड में मैंने श्रृंगार रस, अद्भुत रस और शांत रस के बारे में संवाद अदायगी उसमें यानी डायलॉग डिलीवरी कैसे की जा सकती है, इसके बारे में आपको बताना शुरू किया था। इसमें आप अपनी आवाज़ का कैसे प्रयोग करें, इसके बारे में मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ। और आज जो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बाकी के रसों के बारे में, वो है वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। इसमें आप अपनी आवाज़ कैसे प्रयोग ला सकते हैं अभिनय करते हुए इन रसों को, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले लेते हैं वीर रस। देखिए, जब आपके संवाद या डायलॉग में वीरता का भाव रहे, तो मान लीजिए वो वीर रस है। उत्साह, जिस संवाद में उत्साह पाया जाता है, वहां भी वीर रस का ही पुट होता है। डायलॉग में देश के लिए, समाज के लिए, समूह के लिए यदि उत्साह झलकता है या पाया जाता है, तो वो वीर रस की ओर इशारा करता है। बहुत साधारण तौर से बताएं तो जैसे वो कविता है ना वीर रस वाली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस की कथा है और इसकी वाचन क्वालिटी भी उत्साह और जोश से भरी हुई होनी चाहिए। अब जैसे जयद्रथ वध की एक पंक्ति है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये वीर रस का एक उदाहरण है। अब इसके लिए आवाज में जोश, ओज, दम और उत्साह का पुट मिलना ही चाहिए। और साधारण तरीके से समझें तो शत्रु या विरोधी को मिटाने, उनका उद्धार एक तरह से कर देने के साथ लिए जो संवाद आप प्रयोग करते हैं, उत्साह में दिखते हैं, वो वीर रस ही होगा। अब जैसे भारत माता को जंजीरों से मुक्त करने का जो संकल्प लिया था हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उन्होंने जो आह्वान किया था, उसमें वीर रस और स्पष्ट होता है। मैं उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। मां तेरी तकदीर है कैसी, हाथों में जंजीर है कैसी, मुखड़ा क्यों मैला मैला है, आंचल क्यों फैला फैला है। आ हम तेरे बाल सवारे, तुझ पर अपनी जाने वारे, प्यारी मां मन मत मैला कर, सिर ऊंचा कर, सिर ऊंचा कर। एक मरे तो 100 पैदा कर, हर बेटा हो राणा शाही, हर पुत्री हो लक्ष्मीबाई। अब हमें नहीं लगता कि हमारे युवा साथी जो हैं वो वीर रस को अब तक न समझ पाए हों। अब हम जो अगला रस आपको बताने जा रहे हैं वो है हास्य रस। नाम से ही स्पष्ट है, जहां और जैसे हास्य उत्पन्न हो, वहां और वैसे हास्य रस का प्रभाव होना चाहिए। युवा साथियों, अभिनय के सभी रसों में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल किसी को माना गया है, तो वो है हास्य रस। यानी हास्य को उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। खैर, क्योंकि इसका प्रभाव रिएक्शन तुरंत मिलता है, इस वजह से मतलब आप जब किसी को हंसाते हैं, अगर सामने वाले ने हंस दिया तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ गया, और नहीं हंसा तो फिर आपका मुंह तो बनना ही बनना है। देखिए, हास्य 2 तरह के होते हैं। अमूमन आप जो उत्पन्न कर सकते हैं वो या तो सिचुएशन से कर सकते हैं, और या फिर आप एक टाइप्ड कॉमेडी जो होती है, टाइप्ड कॉमेडी,
उससे मतलब शरीर को, मुंह को, आंख को, इसको बना के आप जिस तरह से कॉमेडी की जा सकती है और लोगों को हंसाया जा सकता है, उसे ये दो तरीके एक तरह से बहुत ही स्पष्ट हैं जो अमूमन देखने को लोगों के अंदर मिलता है। दूसरा क्या है कि संवाद में पंच, कॉमेडी का पंच, संवाद का पंच, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका पंच हल्का पड़ा तो प्रभाव भी हल्का ही पड़ेगा। हास्य रस के लिए कुछ फिल्मी कलाकारों का नाम अगर मैं लेना चाहूं उदाहरण के तौर पर आपके लिए, तो वो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा समझने के लिए। अब जैसे जॉनी वॉकर साहब हैं और या कह लीजिए केस्टो मुखर्जी या जॉनी लीवर साहब या पहले के जो कॉमेडियन थे मुकरी साहब, ये सब ऐसे कलाकार थे जो अपनी आवाज के माध्यम से कॉमेडी करते थे और सफल होते थे। और मोमिन को सलाम पहुंचे, आइंदा के हालात लिखता रहूंगा, खुदा हाफिज। तो बहन जी दो पान। बहन जी, बहन जी, बहन जी के सगो मैं बहन जी लग रही। बहन जी, बहन जी, बहन जी। जाने मन। हास्य रस में आपके संवाद का जो फ्लो है, पंक्चुएशन है, यानी कॉमा फुल स्टॉप, अगर वो सही रहा तो पंच भी बिल्कुल सही पड़ेगा। और साधारण भाषा में समझाएं तो हास्य अभिनय के लिए आवाज, गेटअप, बॉडी लैंग्वेज आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं एक्टिंग के लिए बता रहा हूं आपको कि वो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में नहीं बता रहा हूं। एक्टिंग, अगर आप कोई नाटक कर रहे हैं या कोई फिल्म कर रहे हैं, उसमें आपको हास्य के लिए कुछ संवाद मिले हुए हैं, तो संवाद सिर्फ एक हास्य है ऐसा नहीं है, आपको भी उसके साथ पूरी तरह से घुलना मिलना पड़ेगा और तब जाके आप कॉमेडी उससे निकाल पाएंगे और हास्य उत्पन्न कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कॉमेडी सबसे ज्यादा टफ मानी गई है एक्टिंग के लिए। तो युवा दोस्तों, अब बारी है विभत्स रस की। विभत्स मतलब घृणा। आप जिस भूमिका को एक्ट कर रहे हैं उसमें घृणा का भाव दिखे, वो है विभत्स रस। अब जैसे अगर हम उदाहरण के साथ आपको बताएं तो महाभारत में भीम दुशासन को युद्ध में पराजित करता है और उसके बाद उसका पेट फाड़ कर अतड़िया बाहर निकाल देता है। ये विभत्स हुआ। इसमें विभत्स का भाव उत्पन्न हुआ, विभत्स घृणा हुई देखकर। भले ही वो भीम जीत गए तो क्या, ये जान लीजिए कि 9 रसों में यह रस यानी विभत्स रस अपना विशिष्ट स्थान रखता है, लेकिन ये श्रृंगार रस का बिल्कुल विरोधी है। कुल मिलाकर घिनौनी और घृणा का जो भाव जहां भी दिखे, या आपके संवाद में या आपके सिचुएशन में, प्ले के, थिएटर नाटक के या फिल्मों में, वहां विभत्स रस होता है। वही होता है विभत्स रस। विभत्स। एक संवाद मुझे याद आ रहा है जिसे मैं आवाज के लिए आपको सुना रहा हूं कि कैसे आप उसमें अपनी आवाज का प्रयोग कर सकते हैं। आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर फिर आते, 100 जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सैम बहते बहते बेटे। ये एक उदाहरण विभत्स का हो सकता है। ये सब आवाजें एक घृणा से भी आपको होनी है। ये विभत्स रस का पुट आप इसमें ले सकते हैं। हालांकि आजकल OTT पर आप फिल्में देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा काट देना, मार देना, चिथड़े चिथड़े कर देना, गला काट देना, ये सब दृश्य दिखाए जाते हैं। ये विभत्स रस के हैं। ऐसे कोई भी उसे देखना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें। तो आइए फिर हम भी अब उसकी बात नहीं करते हैं और आगे चलते हैं अगले रस पर। तो अगला रस है
भयानक रस। भयानक रस, ये रस ऐसा होता है जिसमें डर, भय ये पैदा हो, जिससे भयानक व्यक्ति या स्थिति को देखने से हर आदमी बचना चाहता है। ये हॉरर बेस्ड स्टोरी हो या उसका कैरेक्टर हो जो आप कर रहे हो, उस पर ये ज्यादा लागू होता है। या तो आप उसमें अगर भूमिका निभा रहे हैं तो आपको डर तो उत्पन्न करना पड़ेगा, आवाज के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, मेकअप के माध्यम से, या जो भी हो। या अगर सिचुएशन है तो दृश्य भी ऐसा ही होना चाहिए जिससे भय उत्पन्न हो। आवाज भयंकर, कपकपा देने वाली, पसीना छूट जाए सामने बैठ के देखने वालों के, और नहीं तो गला सूख जाए। रोमांच होना चाहिए इसमें। ऐसा आप हॉरर कैरेक्टर में निभा सकते हैं। उसमें आपकी आवाज को टेक्निकल प्रभाव से और भयानक बना दिया जाता है। कुल मिलाकर भय और डर उत्पन्न करने का प्रयोग ही भयानक रस कहलाता है। भयानक रस में ही ये सब मिलते हैं, भयानक। तो युवा साथियों, अब 8वें रस की ओर चलते हैं, और 8वां रस है रौद्र रस। रौद्र, क्रोध, रुष्टि, उग्रता, ये सब भाव जहां दिखें वहां समझ लीजिए आपकी वो रौद्र रस है। जब संवाद में आपके क्रोध उत्पन्न करने जैसा वर्णन हो, जिससे आपके अंदर उग्रता का भाव निकल कर आए, तो समझ लीजिए ये रौद्र रस है। अमूमन किसी का किसी पर अत्याचार करना या फिर राजा को उखाड़ फेंकने के लिए प्रजा का उग्र हो जाना, ये रौद्र की परिभाषा में आता है। भगवान शंकर का तांडव, मां काली का अत्याचारियों के खात्मे के लिए जो रूप उभर कर आता है, वो रौद्र की श्रेणी में आता है। कोई भी भूमिका या कैरेक्टर इस रस का प्रयोग सिचुएशन के हिसाब से उत्पन्न करता है। इसलिए युवा साथियों, इस रस को अगर आप सही से समझ गए तो भयानक, अद्भुत और विभत्स रस को प्रस्तुत करने में आपको बहुत सहूलियत होगी। नाट्य शास्त्र में भी जिन 4 रसों को प्रधान माना गया है, उनमें भी रौद्र प्रधान माना गया है। अभिनय के लिए दांतों का पीसना, आंखें और चेहरा लाल हो जाना, आवेग, उग्रता, गर्जन, शस्त्र चलाकर प्रभाव छोड़ना, ये सब रौद्र के स्थायी भाव हो सकते हैं। हमारे भरत मुनि जी जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, उनका कहना है कि राक्षस, दैत्य और उद्यत मनुष्यों से जो रस उत्पन्न होता है, उनके संवाद से, उनके शारीरिक क्रिया से, वो रौद्र रस कहलाता है। हाँ, एक बात मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिसे कोई गलतफहमी न उत्पन्न हो, उससे हम आपको स्पष्ट कर दें कि वीर रस और रौद्र रस ये दोनों परस्पर अलग अलग हैं। वीर रस में जहां उत्साह है, रौद्र रस में उग्रता है। और अब हमारे युवा दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जानकारी देने जा रहा हूं करुण रस की। इसे शोक रस भी कहते हैं। अभिनय में दुख, विलाप और निराशा जैसे भावों को हम करुण रस के माध्यम से दिखा सकते हैं। आवाज से निराशा के भाव, भर्राई हुई आवाज का प्रयोग, ये सब हम इसमें कर सकते हैं। सुदामा जी भगवान कृष्ण से अगर अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं तो उससे करुणा ही झलकेगी। हम आपको एक उदाहरण संवाद के रूप में और सुना सकते हैं। दृश्य अबू हसन नाटक का है। अबू अपनी मां से एक दिन के लिए बिछड़कर बादशाह हारून अल रशीद द्वारा एक दिन का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश थी। उस पूरे दिन मां उसको खोजती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह हारून के आदमी उसे घर के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। जब वो बेहोश होता है, मां उसको देखती है, उसे उठाती है, तो अबू अभी उसी नशे में है, होश नहीं है। वो अभी भी अपने आप को राजा ही मान रहा होता है। फीलिंग्स उसकी राजा की तरह ही होती है, और वो अपनी मां को सजा के तौर पर मार देने का हुक्म करता है।
तब माँ अपने बेटे अबू के लिए एक गीत गाती है। ये करुण रस का गीत है, इसको आप सुनिए। ऐ अबू मेरे बेटे तू पागल न बन, और कुछ बन मगर माँ का कातिल न बन। ऐ अबू मेरे बेटे तू पागल न बन, तू बने बादशाह होगी मुझको खुशी, चांद तारों से ऊपर हो ये जिंदगी, आसमां से भी ऊंचा तेरा नाम हो, तुझको लग जाए बेटे मेरी उम्र भी। ऐ अबू मेरे बेटे तू पागल न बन। माँ का रोते हुए अपनी भावना प्रकट करना यही करुणा का भाव दर्शाता है। इस तरह के संवाद भरे गले से चेहरे पर गंभीर व निराशा के भाव के साथ बोले जा सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे करुण रस के। हम नहीं समझते हैं कि करुण रस को प्रस्तुत करने में आपको कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। अमूमन मैंने ये देखा है कि जब कभी भी नए टैलेंट्स को कहीं ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आपका अगर अपना कोई तैयार पीस है और आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखाइए, तो वो या तो करुण रस का दिखाते हैं, या रौद्र रस का दिखाते हैं, या फिर वीर रस का दिखाते हैं। तो आपके लिए भी ये बड़ा प्रिय रस है, इसलिए इस रस पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। तो इस तरह मैंने आपको अपने सारे रसों के बारे में बता दिया। 9 के 9 रस आपको मैंने समझा दिए। जो शेष बचे थे उन रसों के बारे में भी मैंने आज आपको बताया, जिसे आपको अब गंभीरता से जानने और सीखने की जरूरत है। बार बार मेरे इन दोनों एपिसोड्स के वीडियो को अगर आप प्ले करेंगे तो आप सीख लेंगे कि हाँ, कौन सा भाव किस तरह से बोलना है, कैसे हमें क्या करना है। तो इसी के साथ अब आज का ये एपिसोड भी हम खत्म करना चाहेंगे, आपसे ये वादा लेते हुए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।